नमस्कार, मैं राजकिशोर झा फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के लिए इंटेलेक्ट कोचिंग सेंटर की तरफ से ऑनलाइन क्लास में। कल की कक्षा में हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कुछ अध्ययन किया था। इस अध्ययन में हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाना, अभिकारक के बारे में जाना, उत्पाद के बारे में जाना। हमने ये जाना कि जब दो पदार्थ अथवा दो से अधिक पदार्थ या स्वयं ही कोई अकेला पदार्थ अभिक्रिया करता है और नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ हिस्सा लेते हैं अर्थात जिन पदार्थों के द्वारा या जिन पदार्थों के कारण रासायनिक अभिक्रिया होती है वैसे पदार्थों को अभिकारक कहा जाता है। अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ हमें प्राप्त होता है उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। ये जानकारी हमने पिछले क्लास में ली। हमने पिछले क्लास में रासायनिक अभिक्रिया के होने के दो उदाहरणों की भी चर्चा की थी। पहला था घर में सब्जी बनाने की चर्चा, दूसरा आग लगने की चर्चा। आज हम उन दो उदाहरणों के अलावा भी जो अन्य उदाहरण हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भोजन का पाचन ये भी रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण ही है, क्योंकि भोजन के पाचन के फलस्वरूप हमें नए पदार्थ प्राप्त होते हैं। भोजन जो हम ग्रहण करते हैं वो एक जटिल अणु के उदाहरण हैं तथा वे अथवा उनमें उपस्थित जो पोषक तत्व जिनके लिए हम भोजन ग्रहण करते हैं स्वतंत्र नहीं मिलते, लेकिन पाचन के फलस्वरूप वो जटिल अणु टूटते हैं और हमें अपने शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। अतः भोजन का पाचन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता है। दही का बनना हम सभी जानते हैं कि दही कैसे बनाया जाता है। दूध से हम दही प्राप्त करते हैं, लेकिन दही बनने के बाद गौर कीजिएगा, पिछले क्लास में मैंने बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थ के गुण में परिवर्तन होता है। जब दही बनता है तो दही का गुण दूध के गुण से पूर्णतया अलग हो जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि दही का बनना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन, हम सभी सजीव प्राणी श्वसन की क्रिया करते हैं। इस क्रिया के द्वारा हम वातावरण से अपने जीवन को जीवित रखने के लिए अथवा अपने जीवन को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और उसके पश्चात शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन हमारे शरीर में उपस्थित ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर जल का निर्माण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऊर्जा मुक्त करता है, जिस ऊर्जा का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों में करते हैं। लोहे पर जंग लगना यह भी रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण ही है। लोहा एक बहुत ही कठोर पदार्थ है जिनका उपयोग हम निर्माण कार्य में अथवा अन्य संसाधनों के निर्माण में करते हैं, लेकिन जैसे ही उस लोहे में जंग लगता है वो लोहा भंगुर हो जाता है
उसकी मजबूती खत्म हो जाती है, अर्थात उसका गुण बदल जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण ही है। आशा है आप लोग इतनी बातों को समझे होंगे। अगर ना समझे तो एक बार पुनः सुने। आएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण पे। परीक्षण का मतलब होता है वैसे उदाहरण या वैसे निशान समझिए, चिन्ह समझिए, जिनके द्वारा हम देखकर कह सकते हैं कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारक तथा उत्पाद के अवस्थाओं में परस्पर अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। यहां हम देख सकते हैं कि एक सॉलिड, एस का मतलब यहां सॉलिड है, जी का मतलब गैस है, और ए क्यू का मतलब एक्वा, एक्वा का मतलब तरल होता है, जल होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ सॉलिड और गैस अभिकारक के रूप में है, जबकि उत्पाद के रूप में गैस और जल है। अवस्था परिवर्तन का उदाहरण मिल रहा है, अर्थात यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रंग में परिवर्तन। लोहे में जंग लगने के पश्चात लोहे के रंग में परिवर्तन आ जाता है। तापमान में परिवर्तन। जब हम किसी वस्तु में आग लगाते हैं या दहन की प्रक्रिया करते हैं तो वहां तापमान में वृद्धि होती है। इस वृद्धि होने से स्पष्ट है कि वहां कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। गैस का उत्सर्जन। कई सारी ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जहां अभिक्रिया के पश्चात हमें उत्पाद के रूप में गैस प्राप्त होता है। तो अगर आपको किसी भी अभिक्रिया में इन चारों में से कोई भी परिवर्तन प्रेक्षित हो रहा हो तो आप कह सकते हैं कि वहां रासायनिक अभिक्रिया हुई है। समीकरण। अभी तक हमने अभिक्रिया की चर्चा की, हालांकि इसकी पूरी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन अब हम समीकरण को भी लाएंगे। समीकरण क्या है? जब रासायनिक अभिक्रिया को हम शब्दों अथवा उनके संकेतों के रूप में दिखाने लगते हैं तो हम कहेंगे कि वो एक रासायनिक समीकरण है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्द समीकरण, संकेत समीकरण। जब अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों एवं उत्पादों को हम उनके संज्ञा के शब्दों के रूप में प्रकट करते हैं तो ऐसे समीकरण को शब्द समीकरण कहा जाता है। जब अभिकारक एवं उत्पादों के पदार्थों को हम उनके संकेतों के रूप में व्यक्त करते हैं तो ऐसे समीकरण को संकेत समीकरण कहा जाता है। इन सब की चर्चा, खासकर इस समीकरण की चर्चा हम फिर अगली क्लास में बृहद रूप में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा है आप लोग जरूर इसका अध्ययन करेंगे।